तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT 201 के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहला आपका है श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेव फंक्शन। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा। तो मैं बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस ना करते हुए बस मैं इसको आपको थोड़ा सा ब्रीफली में शॉर्ट फॉर्म में मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपको ये साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए का पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो कि आपका इक्वेशन 1 है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्पेस के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये टर्म आएगा। और दूसरे बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर के स्क्वायर ए का पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। चूँकि आपको पता होगा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस होगा तो इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा इक्वेशन 3 के अंदर। तो ये आप इसे ईजिली समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका फाइनली आ जाएगा। और ये आपका टाइम डिपेंडेंट के लिए है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए, और इसको मैंने ब्रीफली अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके बाद आपका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। इसका ये प्रूफ है हाइजेनबर्ग का। और ये आपके पास अगला आता है, वो आता है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो ये फेज वेलोसिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे वेव आपको दिख रहे होंगे और आपका एक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। देन ये आपका वैल्यू आ गया v लैम्डा इज इक्वल टू VP। ओके, उसके बाद आपका है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, तो ग्रुप वेलोसिटी के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। उसके लिए दो आपके वेव दिख रहे होंगे, और यहाँ पे कुछ कंसीडर किया गया है y1 और y2, और y के वैल्यू को y1 प्लस y2 में क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। देन फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा, कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, अगला फंक्शन है आपका वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वेव फंक्शन को हम साई ऑफ एक्स के रिप्रेजेंटेट करते हैं, और कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ आपके सामने मौजूद हैं, 4 प्रॉपर्टीज़। देन उसके बाद आपका है ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर के बारे में है एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर के लिए क्या फार्मूला ड्राइव किया गया है। तो ये आपके सामने ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में आता है तो कम से कम ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। और इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने की कोशिश करूँगा, और आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसका फ्रेंड आपका है फ्रेजल्स प्रिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेजल्स बाई प्रिज्म का एक फिगर आपको दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे आप फिगर के द्वारा इसके कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा साफ आपको ये PDF ना लगे तो आप थोड़ा सा क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज़ ग्रुप में, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस PDF को पूरी तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। देन उसके बाद आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आपका है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बारे में भी आपको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आपका है सिंगल स्लाइड डिफ्रेक्शन क्या होता है। तो ये भी आपको सामने बताया गया है। ये उसके फिगर है, डायग्राम आप इसे कह सकते हैं। और ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आपका आता है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और उसके थ्योरी क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट। देन फ्रेंड उसके बाद आपका है, कह रहा है व्हाट इज़ लेज़र एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स एप्लीकेशन। लेज़र क्या होता है, तो लेज़र के बारे में आपको लिखना है, और उसके कुछ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये पॉइंट, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही होंगी कि ये मोनोक्रोमेटिक होता है, और ये पोलराइज्ड होता है, कोलोनाइज्ड होता है, और साथ ही साथ हाई एनर्जी ये कैरी करता है। उसके बाद आपका है राइट अ शॉर्ट नोट। अगर शॉर्ट नोट आता है फिजिक्स के अंदर तो इस प्रकार के शॉर्ट नोट आपको पूछे जाएंगे। पहला आपका है ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड ऑप्टिकल पंपिंग एंड पॉपुलर इन्वर्जन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट दिया गया है, स्पॉन्टेनियस इमिशन भी है, और स्टिमुलेटेड इमिशन भी है, और साथ ही साथ आपका ऑप्टिकल पंपिंग भी है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन भी आपके सामने मौजूद है। देन उसके बाद आपका है रिलेशनशिप बिटवीन इमिशन कोएफिशिएंट A एंड B। तो यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब किया गया सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि वक्त अभी कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, बस आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद आपका है रूबी लेज़र क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को बताना है। तो रूबी लेज़र बता दिया गया है यहाँ पे क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपके सामने मौजूद है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स जो होते हैं, बारी बारी से आप इसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। और ये उसका वर्किंग है। वर्किंग में थ्योरी हो ना हो, आपको फिगर दिखाना ज़रूरी है, तो फिगर पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा।
ओके। और उसके बाद आपका हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है, तो हीलियम नियॉन लेज़र में भी कंस्ट्रक्टेड वर्किंग और उसके आपके कुछ प्रिंसिपल आते हैं। तो ये आपका उसका फिगर है, ये उसका वर्किंग हो गया। आप इसको इजली डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे पूरा कंसेप्ट। और उसके बाद आपका आता है एनडीआर ग्लेजर क्या होता है, तो एनडीआर ग्लेजर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसमें आपको फिगर और उसके आपको वर्किंग लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद आपका है गॉसेस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, तो आपको सारी चीज़ें नॉलेज में होंगी। और ये उसका प्रूफ है, प्रूफ भी आप इसको ईजिली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर, प्रीवियस चीज़ें ही हैं, बस बारी बारी से आप रिकॉल इसे कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है। मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसके कुछ फार्मूलाज आपके सामने मौजूद हैं। और उसके बाद आपका स्टेट एंड प्रूव द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछ देता है एग्जामिनेशन में, तो ये भी आप इसे इजीली समझ सकते हैं। ये उसका प्रूफ है, प्रूफ आपके सामने मौजूद है। ओके, देन उसके बाद आपका आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट क्या होता है। तो कर्ल आपको मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना होगा, तो यहाँ पे छोटा बहुत डिस्क्रिप्शन है जो कि वेक्टर वाला कंसेप्ट को सॉल्व करने में मदद करता है। तो फिजिक्स में भी ये दे दिया है। ये आपका डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के बारे में है, और ये उसका ग्रेडियंट हो गया। क्लियर। और फ्रेंड ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पीडीएफ है। बेसिकली ये यूनिट वाइज पीडीएफ बनाया गया है, तो आप बारी बारी से इसको लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जो गिवन वैल्यू है आप इसके लिए अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है, लास्ट मोमेंट में अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो रिज़ल्ट आपका बेहतर हो सकता है। टोटल 28 पेजेस हैं इसमें, तो आप यहाँ पे इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं बारी बारी से इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ईजिली ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरा मेन पर्पस ये है कि जो भी स्टूडेंट आरजीपीवी से जुड़ा हुआ है, कम से कम उतने स्टूडेंट तक ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। ऑल अदर सब्जेक्ट को भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसको ईजिली देख के और उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बने रहिएगा। और ये न्यूटन रिंग के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, और इस बार हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दे, थ्योरी एक भी ना दे, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम है, तो बी वेरी प्रिपेयर एंड डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पल पल की अपडेट मैं हमारे इस चैनल पे देता रहता हूँ, तो आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और सारे नहीं तो कम से कम 10-20 तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें कर ही लीजिएगा आप, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। क्योंकि प्रिपरेशन अगर तैयार रहेगा, नोट्स तैयार रहेगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहले नोट्स आप प्रिपेयर करिए, देन उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहिए। ये आपके सामने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है आपका लास्ट यूनिट का ये यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 9 ये हो गया, और ये आपका प्रॉब्लम नंबर 11, 12। क्लियर। और यहाँ पे ये आपका ख़त्म होता है। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।